चलिए आज की इस भूगोल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में, जिसका प्रतिपादन हैरी हेस ने किया है। आइए जानते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है। दूसरा, प्लेटों के वितरण एवं प्रकार, प्लेटों के वितरण एवं प्रकार। प्लेटों के संचलन का कारण, प्लेटों के संचलन का कारण, और अगला होगा संचलन के प्रकार। तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है? हैरी हेस ने बताया कि पृथ्वी के भीतर कई प्लेटें मौजूद हैं जिनका संचलन हो रहा है, जो कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, कुछ दूर जा रही हैं। यही है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये बताया। अब प्लेटों के वितरण एवं प्रकार, इन्होंने प्लेटों का वितरण दो प्रकार से किया। एक है महाद्वीपीय और दूसरा है महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। अब इन दोनों की विशेषताएं जान लेते हैं। तो महाद्वीपीय प्लेट जो होती है, ये मोटी तथा हल्की होती है, मोटी तथा हल्की होती है। और इसकी एक और विशेषता है, ये ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती है, ग्रेनाइट चट्टानों की, ग्रेनाइट। और ये महासागरीय प्लेट जो होती है, ये पतली तथा भारी होती है और ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई होती है, बेसाल्ट चट्टानों की। चलिए, ये हो गया प्लेटों के वितरण एवं प्रकार, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इनकी विशेषता हो गई। अब देखेंगे प्लेटों के संचलन के कारण। सबसे पहला है संवहन धाराएं, संवहन धाराएं। दूसरा है स्लैब खिंचाव, स्लैब खिंचाव। तीसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। और चौथा है पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन। तो प्लेटों के संचलन के जो कारण हैं, वो संवहन धाराओं के कारण प्लेटों का संचलन हो रहा है, स्लैब खिंचाव के कारण हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है। अब संचलन के प्रकार में देखेंगे। सबसे पहला अपसारी, अपसारी। दूसरा अभिसारी और तीसरा संरक्षित। तीन तरह से प्लेटों का संचलन हो रहा है। तो अपसारी को हम संरचनात्मक भी कह सकते हैं, संरचनात्मक। अपसारी संचलन को संरचनात्मक भी कह सकते हैं या कहा जाता है। और अभिसारी को विनाशात्मक कहते हैं, विनाशात्मक। और संरक्षित ना तो संरचनात्मक और ना ही विनाशात्मक, विनाशात्मक। लेकिन जब संरक्षित संचलन होता है तो भूकंप अधिक तीव्र आता है, भूकंप अधिक तीव्र, अधिक तीव्र। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानेंगे प्लेटों के संचलन के प्रकार के बारे में। चलिए इसको स्किप कर दें।
चलिए इसको बता देते हैं संवहन धाराएं क्या हैं। संवहन धाराएं मान लीजिए हम ले लेते हैं, ये हो गई, ये हमारी महासागरीय प्लेट हो गई, महासागरीय प्लेट। ये संवहन धाराओं के कारण जो संचलन होता है उसको हम बता रहे हैं, महासागरीय प्लेट हो गई। तो संवहन धाराएं जो होती हैं ऐसे इनका जो आकार होता है ऐसे, ये तरल अवस्था में तप्त रूप में आग की तरह ये ऐसे चलती हैं, ऐसे चलेंगी। इधर से खिंचाव जब पड़ेगा इस प्लेट पे तो इधर से ये टूट जाती हैं प्लेटें, इधर से ये टूट जाती हैं और बीच में संवहन धाराओं की सहायता से जो पृथ्वी के भीतर पदार्थ होते हैं जो तरल हो चुके होते हैं गर्म अवस्था में, गर्म अवस्था के कारण, गर्मी के कारण जो प्लाज्मा अवस्था में बदल चुके होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर द्वीपों पर्वतों का निर्माण हो जाता है। यही है संवहन धारा। और स्लैब खिंचाव क्या है? स्लैब खिंचाव जैसे हम मान सकते हैं ये हमारा मार्कर है, तो मार्कर यहाँ पे रखा है, तो ये तो इधर भारी है, तो ये जब गिरना चाह रहा है, ये गिरना चाह रहा है, इधर कम है तो ये खुद तो गिरेगा ही, इसका इधर वाला भाग, तो ये अगर इसको छोड़ दें तो ये पीछे वाले भाग को भी ऐसे गिरा देगा। ये इधर खुद गिरना चाह रहा है और इसको भी गिरा देगा, ये ऐसे ही इसको भी गिरा देगा। ये है स्लैब खिंचाव। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के अंदर शक्ति है इसके कारण, और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, इसके कारण भी प्लेटों का संचलन हो रहा है। चलिए अब संचलन के प्रकार में हम देखेंगे। इसको स्किप कर दे रहे हैं। क्या हुआ देखो तो, पुश करो। प्लेटों के संचलन के बारे में देखते हैं। प्लेटों का संचलन, प्लेटों का संचलन। सबसे पहला अपसारी संचलन। अपसारी, अभी मैंने आपको बताया था इसको संरचनात्मक कहते हैं, संरचनात्मक। दूसरा अभिसारी, तीसरा संरक्षी। चल अब हम सबसे पहले देखेंगे अपसारी संचलन में। मान लेते हैं ये हमारी हो गई महासागरीय प्लेट, महासागरीय, और ये भी महासागरीय प्लेट, ये भी महासागरीय प्लेट। दोनों महासागरीय प्लेटें हैं। अब देखेंगे जब संवहन धाराएं चलती हैं, संवहन धाराएं कैसे चलेंगी। ये संवहन धाराएं कैसे चलेंगी, ये पृथ्वी के भीतर से निकलती हैं, पृथ्वी के भीतर से निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे। तो प्लेटों का संचलन किस तरफ होगा, ये संवहन धाराएं ये वाली इधर वाली इस प्लेट को इधर ले जाएंगी, दूर ले जाएंगी, और ये वाली इसको दूर ले जाएंगी। तो बीच में जो है गैप बन जाता है। तो संवहन धाराओं की सहायता से ये जो पृथ्वी के भीतर गर्मी है, इसकी गर्मी के कारण जो पदार्थ तरल अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में बदले हुए होते हैं, वो लावा के रूप में यहाँ आकर, बाहर आकर जमा हो जाते हैं, जिनसे द्वीपों का निर्माण होता है, इनसे द्वीपों का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ पर निर्माण हो रहा है, संरचना हो रही है, इसीलिए अपसारी को संरचनात्मक भी कहते हैं, इसीलिए अपसारी को संरचनात्मक भी कहते हैं। चलिए अब देखेंगे हम अभिसारी में कैसे संचलन होगा। महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का संचलन। ठीक, और दूसरा महाद्वीपीय और महासागरीय का संचलन, और तीसरा महाद्वीपीय और
महाद्वीपीय का संचलन। महाद्वीपीय का संचलन। ये अपसारी हो गया इतना, इसको स्किप कर दें। चलिए, तो हैरी हैस ने बताया कि पृथ्वी के भीतर प्लेटें तो वैसे बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्लेटें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं जिनकी संख्या 7 है। तो 7 में सबसे पहले हम देखेंगे इधर महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा महासागरीय, महासागरीय प्लेट। तो 6 महाद्वीपीय प्लेट हैं जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और एक महासागरीय जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 6 में इनको देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहली उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दूसरी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसको कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। पांचवी हो गई यूरेशियन प्लेट, और छठवीं अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। अब महासागरीय प्लेट में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। पहली प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि ये सर्वाधिक भारी प्रशांत महासागरीय प्लेट सर्वाधिक भारी है, और सबसे तेज संचलन करने वाली प्लेट है। सबसे तेज संचलन करने वाली प्लेट है ये, सबसे तेज संचलन करने वाली प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे भारी प्लेट कौन सी है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट, और सबसे तेज संचलन करने वाली प्लेट कौन सी है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। और इनकी विशेषताओं पूछेंगे कि महाद्वीपीय प्लेट की विशेषता क्या है, तो ये मोटी होती हैं, हल्की होती हैं, ग्रेनाइट चट्टानों की बनी होती हैं। महासागरीय की विशेषता पूछेंगे तो ये पतली होती हैं, भारी होती हैं, और बेसाल्ट चट्टानों की बनी हुई होती हैं। अब हम अभिसारी संचलन के बारे में पढ़ेंगे। अभिसारी संचलन में हम सबसे पहले ले लेते हैं महासागरीय और महासागरीय प्लेट को। अभिसारी संचलन में महासागरीय और ये महासागरीय प्लेट हो गई। क्या हुआ, तो ये मान लेते हैं ये महासागरीय प्लेट, और ये भी महासागरीय प्लेट। अभिसारी का मतलब होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, तो हम मान लेते हैं संवहन धाराएं चली, ये इधर से ये इधर से, और ये प्लेट हो गई ये इधर, और ये यहाँ से ले लेते हैं। तो ये प्लेट को संवहन धारा ये बीच से तोड़ देती है, बीच से तोड़ देगी।
तो ये जो इधर का भाग है ये इधर चला जाएगा, और जो इधर का भाग है वो उस ओर चला जाएगा। तो अब देखते हैं जो इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग ये क्या करेगा, ये जो है ये जब दोनों आपस में टकराएंगे तो जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाएगा, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगा। मान लेते हैं ये भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट है, ये भारी प्लेट है ये वाली। तो अब ये संवहन धाराओं के कारण, अभिसारी संचलन के कारण ये यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के कारण अब ये नीचे आना चाह रही है, ये नीचे आना चाह रही है। तो जब ये नीचे आ गई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक गर्त बन गया, यहाँ पर गर्त बन गया, इस स्थान पर एक गर्त बन गया। तो जो ये प्लेट आई है, ये प्लेट जो है ये नीचे आई है, तो पृथ्वी के भीतर तापमान अधिक होता है। तो अधिक तापमान के कारण ये प्लेटें गल जाती हैं, ये प्लेटें गल जाती हैं, लावा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ज्वालामुखी का रूप लेके ये बाहर आना चाहती हैं और बाहर आ जाती हैं। लावा बाहर आ जाता है, तो लावा जमने के बाद ये महासागर में द्वीपों का निर्माण होता है, द्वीपों का निर्माण होता है महासागर में। ये था महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का अभिसारी संचलन। ठीक है, समझ में आया। संवहन धाराएं चली, ये इस प्लेट को, ये थी महासागरीय प्लेट, ये थी महासागरीय प्लेट, बीच से इसको तोड़ दिया संवहन धारा ने, ये वाला भाग इधर आया और इसका भी ये वाला भाग इधर आया, ये दोनों दूर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेट भारी है मान लेते हैं, तो भारी प्लेट नीचे जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर आएगी। तो ये नीचे आई, अधिक तापमान के कारण ये मैग्मा में परिवर्तित हो गया, और मैग्मा जब बाहर आया तब इसको लावा कहेंगे। अब लावा जम गया, लावा के जमने से द्वीपों का निर्माण हुआ। यही था महासागरीय और महासागरीय प्लेट का अभिसारी संचलन। अब दूसरा देखेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का संचलन। चलिए, दूसरा है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का संचलन। मान लेते हैं ये हो गई महाद्वीपीय प्लेट और ये अपनी महासागरीय प्लेट। तब हम देखेंगे, अब जब संवहन धाराएं चली, संवहन धाराएं जब चली तो ये देखते हैं, ये है संवहन धारा। ठीक है, ये संवहन धारा है और ये संवहन धारा, दोनों पर संवहन धाराएं चली। तो ये बीच से इसको तोड़ देंगी, इसका भाग इधर, इसका भाग इधर, और इसका भी ये आधा भाग इधर और आधा भाग इधर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अभी मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि महासागरीय प्लेट भारी होती हैं। तो ये भारी है, जब ये इसके पास आएगी तो भारी प्लेट नीचे जाएगी हल्की प्लेट के, तो ये नीचे जाना चाह रही है, और दबाव के कारण ये महाद्वीपीय प्लेट में वलन पड़ने लगता है, वलन पड़ने लगता है। इस वजह से यहाँ पे वलित पर्वत बनते हैं, वलित पर्वत। जब ये यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो यहाँ वलन पर्वत बनेंगे, और ये जो प्लेट नीचे जहाँ से आ रही है यहाँ पर विशाल गर्त का निर्माण होता है, वलित पर्वत, और यहाँ विशाल गर्त का निर्माण होता है। तो ये प्लेट जो नीचे आ रही है, ये प्लेट जो नीचे आ रही है, अब क्या होगा कि यहाँ भी पृथ्वी का तापमान अधिक है, पृथ्वी का तापमान अधिक होने के कारण ये गल जाएंगी, गलनांक इनका जो है कम हो जाता है, नीचे जाके ये गल जाएंगी, तो लावा का मैग्मा का रूप धारण करेंगी, और जब ये बाहर आएंगी तो उनको लावा कहा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ज्वालामुखी घटना होती है, यहाँ पर ज्वालामुखी घटना होगी। जब मैग्मा बाहर निकलेगा ज्वालामुखी घटना के कारण यहाँ पे लावा आएगा, लावा जमेगा तो
पर्वतों का पठारों का निर्माण होगा। चलिए अब तीसरा कौन सा बचा, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का संचलन। अगला है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का संचलन। मान लेते हैं यहाँ ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। संवहन धाराएं चली, फिर से संवहन धाराएं चली, ये है संवहन धारा, ये अब ये आधा हिस्सा उधर ले जाएगी, आधा हिस्सा इधर ले आएगी, इसका भी आधा हिस्सा उधर, आधा हिस्सा इधर। चलिए तो अब देखते हैं कि इन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों और महाद्वीपीय प्लेटों में जो भारी होगी, जो प्लेट इन दोनों में से भारी होगी वो नीचे जाएगी, जो हल्की होगी ऊपर रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे, मान लेते हैं अब ये यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, दबाव पड़ेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वलित पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। और देखते हैं कि ये महासागरीय प्लेटों की तुलना में उतनी पतली नहीं होती हैं महाद्वीपीय प्लेटें। तो क्या होता है कि ये अधिक गहराई तक नहीं जा पाती हैं, ये प्लेटें अधिक गहराई तक नहीं जा पाती हैं। और क्या होता है, अधिक गहराई तक ना जा पाने के कारण इन पर दबाव बहुत अधिक पड़ता है, आपस में दबाव बहुत अधिक पड़ता है, जिससे अधिक ऊंचे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पर वलित पर्वत बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। तो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसारी संचलन से वलित पर्वत का निर्माण होगा और अधिक ऊंचे वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्लेट का विनाश हो रहा है, ये प्लेट नीचे जा रही है, इसका विनाश हो रहा है और इसीलिए इसको अभिसारी संचलन को विनाशात्मक प्लेट, विनाशात्मक संचलन कहते हैं। अब आगे देखेंगे संरक्षी संचलन। अगला है संरक्षी संचलन। चलिए संरक्षी संचलन। तो ये ना तो संरचनात्मक है, ना तो संरचनात्मक है, दूसरा ना ही विनाशात्मक है। ये ना तो संरचनात्मक है और ना ही विनाशात्मक है, ना ही विनाशात्मक है। लेकिन संरक्षी संचलन के कारण जब ये संरक्षी संचलन होता है तो भूकंप अधिक तीव्र आता है, भूकंप अधिक तीव्र आता है। ठीक है, तो ये था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन हरिहर्ष ने किया था। इसके बारे में हमने जानकारी ली। अगली क्लास दूसरी